रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी, सिया सहित श्री राम, उमा सहित शिव आई जो, कृपा सहित हनुमान। प्रथमी गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमिरु शारदा, कंठी करो प्रवेश। सदा भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। अवध धाम धामाधिपति, भवतारणपति श्री राम, सकल सिद्धपति जानकी, दासनपति हनुमान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रणमो पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान धन, जास हृदय आगार बसई, राम सरे चाप धरे। बलिवांगत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनि निर्जाय, उभयधारी मदीनी, सात प्रदक्षिणा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदमु राम लखन बलदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। उल्टा नाम जपा जगु जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। बंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अंगद गाई जाऊं मैं पारा, जिया सासै कछन फिरती बारा। जामवन के तुम सब राय, काई छपति सुनो हनुमाना, काज पसारी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, गोदी मिले ज्ञान निधाना। कवन
पारही पारा दीनही नाम जलहि विहारा सहित सहाय रावण मारी आनहु आति कोट पारी जामवंती ने पूछो तोई उचित सिखावन दीजहु मोहि इतना करहु तात तुम जाय सीतई से कहूँ सुधियाय तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी सांग कपि सेना कपि सेन संग संधारिणी सिचर तामस नहीं आनी है त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारी साधु बखानी है जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नहीं पावई रघुवीर बलि पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई भव बेस जर गुनाथ जसु सुनहि जे नर दुलारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करैति सियारी नीलोत्पल तल श्याम काम कोटि सोमाधिक सुनियता सिगुण ग्राम जास नाम कगबधिक सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड तुलसी सीते रामायण करहु कथा अनुसार आसन लीजो प्रेमयुत आवहु पवन कुमार राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर आय सुहासन करिय प्रभु तेज पूज कपिवीर एक रुदन करिवर वदन शिव सुत उमा कुमार करि आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार जनकलली सिय स्वामिनी रूप राशि गुण खान रघुपति प्रिया सुमा तुम देहु भक्ति वरदान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद भक्तन करूं नासहि विघ्न अनेक सिया मांडवी उरी मीना शुत कीर्ति बरवा चार रतन चारौ सुवन तुलसी करते प्रणाम रामायण आरंभ सुनी आयं चतुर सुजान सिया राम जी के पद कमल बंदी रहे हनुमान शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीर्य सेव्यमनीशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोषं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्मि रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छं रघुपुङ्गवं निर्वरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हिमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं
रामायण है रामचरितमानस, प्रभु राम जी की पूरी चरित लीला है। और इस पूरी चरित लीला को बाबा भोलेनाथ ने माँ सती के सती होने के बाद अपने हृदय में रख ली थी। वो इसलिए क्योंकि माँ सती ने उन पर शक किया था, क्या यही वे सच्चिदानंद घन है जिनकी हम अभी अभी कथा सुनकर आ रहे हैं। एक बार त्रेता जुगबाही, शंभु गहे कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ही मुनि अखिलेश्वर जानी। जैसा नियम के अनुसार होता है कि वक्ता के पैर जो श्रोतागण होते हैं, जो आयोजक होते हैं, वो करते, जैसा अभी हमारा दीदी जी ने सम्मान किया पुष्पगुच्छ देकर। यहाँ पर स्वयं शिव जी अगस्त्य ऋषि जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये दक्ष कन्या है, ना भूलिए इसको। दक्ष का मतलब होता है अभिमान, दम्भ। ये उनकी कन्या है। वो देखते रहेंगे कि ये उल्टा कैसे क्या हो रहा है। अब जाते वक्त का जो दोहा है, इसी के बीच पूरी रामचरितमानस है। सुनहि गावहि रघुकुल गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। अब यहाँ पर बोले संग चली दक्ष कुमारी, आते वक्त बोला जगजननी भवानी, अभी दक्ष कुमारी। और इसी समय इसी इन दोहा में पूरी रामचरितमानस की कथा जो हुई, भोले बाबा ने मानस में मतलब अपने हृदय में समाहित रख ली। समय आने पर माँ पार्वती जी का जब अवतार हुआ, उस समय उन्होंने आग्रह किया कि मुझे वह राम कथा सुनाइए। इसलिए सर्वप्रथम ये कथा सुनाई जा रही है भोलेनाथ के द्वारा माँ पार्वती जी को, बाद में फिर है याज्ञवल्क्य जी भारद्वाजों को, फिर तुलसीदास जी हमको, फिर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को। और ये कथा इतनी सुंदर, इतनी पावन है कि इसका हमको एक शब्द, एक चौपाई भी कहीं भी सुनने को मिल जाए तो कहाँ है पहला दोहा में, ता तस्वर्ग पवर्ग सुख धैर्य तुला एकांग, तुलनताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक क्षण का सत्संग ही पूरे हमारे स्वर्ग के जितने भी सुख मिले हैं वो एक पलड़े में डाल दो, और एक पलड़े में केवल एक क्षण का सत्संग डाल दो। सत्संग में ज़रूरी भी नहीं कहा कि आकर आप यहाँ पे 2 घंटे बैठ जाओ। इन केन प्रकार किसी भी कोने में, कहीं पर भी, कहाँ पर भी ठाकुर जी का नाम सुनाई देवे, बस उसको सुन भी लेवे, तब भी ये करुणा निधान है, ये करुणा कर ही देते हैं। हम लोग पाठ में चलेंगे। सियाराम। विनती थासो गणपति हाथ जोड़ मनवा, कीर्तन में गावजो सजो राम दरबार। गजानन सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव तरस को बारी है। आओ आओ बेगा आओ, चाव तरस को बारी है। गजानन सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ
जयकार करो गणपति की आकर मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की आकर मन हर्षायो है। बरसे लो रस अब भजनों में भक्ति की महिमा न्यारी है। आओ बेगा आओ चाव दस को बारी है। आओ आओ बेगा आओ चाव दस को बारी है। मंगल भवया मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राम भक्त के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खई तुम पाई सहित कंद मूल फलकार। जब लगी आओ सीता देखी मोहि काज मोहि हरसत सेसी। यह कही नाई सबन कहूँ माता चले हर सही धरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक भूल चढ़े उताऊ। बारी बार रघुवीर समाई कर के पवन तनय बल भाई। जीगिर जय देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंत। जिमि अमोघ रघुपति गई बाना एहि बात चले हनुमान। जल निधि रघुपति रोत पिचान कई महीना को होई शमहान। हनुमान के पैसा कर पुनि दीन प्रणाम। राम काज कीन्हे दिनों मोहि कहा विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष। सुरसा नाम अहिल के माता पठैनी आई कहीं कही बात। आज सुरन मोहि दीन आहारा सनत बचन कह पवन कुमार। राम काज करि फिर मैं आऊँ सीता कैसो प्रभु सुनाओ। तब तब बदन बैठूँ आय सत्य कहूँ मोहि जानत मान। कवन ही जगत दीन नहीं जाना दस सिर मोहि कही हनुमान। जो जन भल गई बदन पसारा कपि तनु कीनत गुण विसारा। सोरह योजन तुरत पवन सुत भक्ति समयो। जस जस सिरसा बदन बढ़ाओ दास दोन कपि रूप दिखाओ। सत जो जन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ गुनि पाहि आओ मागा विधाता ही सिरनाओ। मोहि सुरन जय लागी पठावा बुद्धि बल मारा तोर मैं पाओ। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। इस चरी एक सिंधु मारै करी माया लब करे। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलोक दिन के परछाई। गाय छाह सक सोन उड़ाई दिग सदा गगन जल खाई। सोई छिन हनुमान का कीना तासु कपट कपि तुरत जी। काई मारी मारुति सुत वीरा बारी बारी गयो मति वीर। कहा जाय की बन शोभा गोजत चंचरित मधुलो। नाना तरु फल फूल सुहाए खगन गिरन देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे तापर राई चढ़े बैठान। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु कालय खान। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाई अति दुर्गम सी। अति उतैंग जल निधि चहु पासा कनक कोट करी परम प्रकाश। थोड़ा क्लैरिटी आवाज बस कटे शार्प कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना। चौहाट सुवाट वीधि चारुपुर बहु विधि बना। गज गाज खच्चर निकर पद चर रथ भरु। कनि तो गने बहु बनि सिचर दूत अति बल। सेन भरत नहीं बने बन बाग उपवन बाट।
वज्री दानव जय 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 कपिसूर। आओ जीती बिगा हनुमान बीजुआ था की पाटड़े। आओ जीती बिगा हनुमान बीजुआ था की पाटड़े। आओ जीती साला सर हनुमान बीजुआ था की पाटड़े। आओ जीती मेहंदी फूल बलवा बीजुआ था की पाटड़े। राम नाम में मस्त हुआ जी थी अंजलि का लाला। राम नाम में मस्त हुआ जी थी अंजलि का लाला। घी सिंदूर चढ़े तनु पर कसे लंगोटा लाला। घी सिंदूर चढ़े तनु पर कसे लंगोटा लाला। थाका बेटिया बेटिया करा गुणगा बीजुआ था की पाटड़े। थाका बेटिया बेटिया करा गुणगा बीजुआ था की पाटड़े। आओ आओ जीती बिगा हनुमान बीजुआ था की पाटड़े। मंगल भवन मंगल हाय उमा सहित जय जपत पुराय। मसक समाज रूप कपिराय लंकई चले सुनील हरे। नाम लागे एक निसी सो का चले सी मोई रे। जाने नहीं मर मोसट मोर मोर आहार जहान की चोर। मुठिका एक महाकपियाय रुधिर वमत धर नीडन मोरी। मुनि संभारी उठी सौरंगा डोरी पार कर विनय ससन। जब रावण ने ब्रह्म बरदीन चलत विरंचिका मोहि चीना। विकल हो सिते कपि के मान तब जान सुनि सिचर संग्राम। तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम करू। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि लायक अंग। फूलन ताई सकल में जो सुख लव सत्संग। प्रभिसि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशल पुरला। गरुड़ सुवारी कर मिताई गोबर सिंधु अनल सिमला। गरुड़ सुमिरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवारा। अति लघु रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमिरि मतवा। मंदिर मंदिर प्रति करि सोना देखे जाता गणित जोर। गयो दसानन मंदिर माई अति विचित्र कहीं जात सुनाई। शयन किए देखा कपिते मंदिर मौन देखि भय देई। भवन एक पुनि गुलित सुहाव हरि मंदिर का निर्मित बनाओ। रामायुध अंकित गृह सोमा बरन जाय। नव तुलसी का दंडता देखि हरस कपिलाय। संकानि सिचरन कर निवासा किया का दर्शन कर वासा। मन मोह कर करे कपिलाम ते समय विभीष जा। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन चीज। कैसन हटि कर नहु पहचान साधु हो निकार जान। विप्र रूप धरि वचन सुनाय सुनत विभीषण उदित आए। करि प्रणाम पूछी सुनाय विप्र कहो निज कथा बुझाय। जी तुम हरि दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति मोर। तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़बाई। तब हनुमंत कहि सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणगान। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी जिन रस मेरी बहु जीव विचार। तात कबहु मोहि रानी अनाथा करियहि कृपा पान तुलनाथ। तामस तनु कछु साधन नाहि प्रीति न बन सहज जमन माही। अब मोहि बाबरस हनुमंता बिनु हरि कृपा बिनहु नहीं संता। जो रघुवीर अलोग कीन तो तुम मोहि तरस हट दीना। सुनहि विभीषण प्रभु की रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। काम कवन मैं परम प्रीति कपि चंचल सब ही विलीना। तात ले लो नाम हमार श्री दिन ताई न मिले आहार। असमय अधम सखा सुनो मोह बैल कीनी कृपा सुन मेरी गुण
कथा विभीषण कही जय गिरिजन कसता तब हनुमंत कहा सुनु राता देख जाओ जानकी माँ जुगति विभीषण नाई चले पवन सुत लीला करा कवि सोई रूप कयो पुनित हवा मन अशोक सीता रह देखी मनहु महु कीन प्रणामा बैठे गीत जातन सिजा सतन शीस जटा एक बेनी जपति हृदय रघुपति गुण शीश निज पर नयन दीन राम पद कमल परम की माँ पवन सुत देखी जानकी थी कर पल्लव मोहन काई करई विचार करो का भाई तिन्हीं अवसर रावण कहा संकटाई मोती मनावा गौरी कल से कई समुझा सावधान बैठे सदा कर रावण सुन सुमति सयानी बंदो दयानी सदा तव अनुचरी कर ओपन मोरा एक बार भी हुक्म मोर सुन दरियोट कहति बैरे सुनी अवधपति परम सने सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा कमौ किनलनी करहि विकास असमन समझू कहति जानकी फल सुधि नहीं रघुवीर पान सठ सूरे हरियाणी मोह अरमनि लाज लाज नहीं तोहि आपहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समा परश वचन सुनि काढ़ी रसी मोला अति किसिया सीता के तम कृति अपमाना कटियो तव सिर कठिन कृपाना नायक सपति मान मम मान सुमति हो तिनक जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर रघुभुज करि कर कमल सकर सोभुज करि कटि तम असि घोरा सुन सुख अस प्रवान कन मोरा चंद्रहासन मम परिताप रघुपति दिया अनल संजात श्री सरम सित बहस बसदा कैसे तार मम दुख वारा सरस बचन पुनि मारन राम मय तनया कई नीति बुझावा कैसे सकल निज चरी रघुराई सीते बहु विदिता समुझाई मास दिवस नौ कहा न माना तो मैं मार विकाल कृपाल भवन गयहूँ दस कंधर किया साची निधन श्री सैतास दिखाई धरई रूप बहुमन निजटा नाम राजसी का रामचरण रति मुकुंद देखा सब नहीं बोल सुनाए सपन सीतै से करऊँ तपन सपने पार लंका जाए दातु दान से सब माय हरियाणा गगन दस सीसा मंडित से खंडित भुजगे हे विधि सौदा चिन्ह मित जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर बिनी रघुवीर दुआई तब कब सीता बोल पठाई यह सपना मैं काहू पुकार मनोई सत्य गए दिन चार आंसू बजने सुनते सब डरी जनक सुता के चरण निहार जहाँ गई सकल तब सीता कर मन सो मास दिवस बीते हुई मारे जरी को तिजटा सन बोली कर जोरी माँ कभी संगी तैमो कजों के कर बेगी उपाई उसह बिया अब नहीं सैता आनी का डरत चिता बनाई माता अनल पुनि देई लगाई सत्य करहूँ मम प्रीति सयानी सुने को सवन सुनि समदा सुनत बचन जग बहु समुझाई सिखब प्रताप बल सुजस सुना निसिन अनल नित सुनि सुकुमारी असके सो निज भवन सिधाई कैसी कामिनी महापति कूला लई पाप कई न देखिए जगत जगन अवतारा अवनि न आवत एक ओंकार पावक मय शशि शवतन आगे मानव मोहि जानि हतवा सुनहि विनय मम विरप सौका सत्य नाम कर हर मम सो नूतन समय आनंद समामा देहि जिमी जन करई निदान देखि परम वीर कुल सीता सोचन कपि कलप समझि कपि करि हृदय विचार दीन मोग्रिका डारि तव जनु अशोक अंगार दीन हरसित कर गए तम देखि मोग्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद गए अतुलान जीति सकल जय रघुराई माया से असुरच में जाय सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण वर्णे लावा सन सहित सीता कर दिखवा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि उठे सब कथा सुना श्रवणाम तुझी कथा सुनाई कहीं सो प्रकट हो कति निवार तब हनुमंत निकट चले गयो गिरि बैठे मन विस्मय भय राम दूत मैं मातु जानकी सत्य सतत करुणा निधान यह बुद्धि कमा तुम्हें आई दीनी राम तुम का सैदान नर बानर ही संत कहूँ
बोले हाँ तुलसी सा बोला कपि मृदु वचन देता मात कुशल अनुज समेत सब दुख दुख सुख स्वामी केता जन जननी मानव जियो तुमते प्रेम राखे रघुपति कर संदेश सुन जननी धरी अस कई कपि गद गद गयो भरे विलोचनी कहीं राम ने योग तब सीता मोह सकल भय विपय नव तनु किसलय मनो कुसानो काल मिसा सममिस सिवा तुवलय विपिन कुंत वन सरिसा बारिद कपट तेज जन वरिसा जय तरह करत ते पीवा उड़त सास समत मित सभी कहे ते कछ दुख कटि होई साई तो यह जानम को तत्व प्रेम कर मम हर तोरा जानत प्रिया एक मन मोह सो मन सदा रहत तुर पाई जान प्रीति स्मृति मान प्रभु संदेश सुनत बैठे मगन प्रेम तन सुधि नहीं कहाँ कपड़े गए धीर जल माता सुमिरी राम से सुखदा उर आनौ रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तनो कदरा निज जननी कर पतंग समा रघुपति वान सानो जननी लय धीर जय सागर जान जो रघुवीर होई सुधि पाई करते नीति रमय गुरा राम बाण रवि हुए जानकी तम परूत पहुँचा तुदान अवै मातु में जाऊँ नवाई प्रभु आय श्री राम दुआर कछु कछु रस जननी धीरा कपिल सहित आई रघुवीर निज रमाई तो ही ले जाई श्री पर नारदार जसवान हे सिद्ध कपि सब तुम्हें समाना जातु दान अति बट बलवान मोरे हृदय परम संदेया सनि कपि प्रकट कीन निज दे कनक मूदराकार शरीरा समर वयं कराति लगे सीता मन बरस तब वयो तुल्य गुरु पवन सुतन सुनु माता साखार जगत निर्बल बुद्धि सा प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई पद गुसा मन संतोष सुनत कपि पाई भगति प्रताप तेज बल साई आशीष दीनि राम की जाना होई तात बल सीर मिला अजर अमर गुण निधि हो करऊँ बहुत रघुनायक छो करऊँ कृपा बल अस निकाला निर्भर प्रेम मदन हनुमान बार बार नाय सिमत सीसा बोला वचन चोरी कर अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्यात सुनो मातु मैं अतिशय भोगा लाग देव सुंदर फल सुन सुख करई विपिन रखवारी परम सुबट रचनी चरवान दिन कर वह माता मोहिनाई जो तुम सुख मानो मनमा देखी बोधि बल निपुण कपि कहे उजान की जाऊँ रघुपति चरण हृदय लई तारा चली नाई सिर बैठी बागा फल खाए सिदन तोरे लागा रहे तामो मट रखवारे कछु माए सि कछु जाय पुकार नाती कावा कपि भाई दीन सुख बाटी कांजा खाए सि फल अनुबट उपारे रक्षक मरति वरति मैरा सुनि रावण पटई पटनाना सिंह देखि गए जय भगवान सब रजनी चर कपि संगारे गए पुकार रक्षक जुबान मुनि पटई उठे अच्छ कुमारा जगा संग दे सुभट पार आवत देखि दुख पकड़ी गर्जा ताहि विपाति महावीर कछु मारे से कछु मारे दसी कछु में चले से धरी धूरी कछु पुज जाय पुकारे प्रभु मन कटबल सुनि सुत बदन के सरिसाना पटक से नील नाद बलवाना मानस जाय सुत पागे सितान देखो कपि कहाँ करार चलाई निज अतुलित मोदा रंगनिधन सुनि उपजा होदा कपि देखा दारुण बटा कट कटाई कर जाय धाम अति विशाल करुणी कुमारा धीरथ कीन लंकेश कुमार रहे महाबटता के संगा गई गई कपि मर गई निज जिनहि निपातिताई संगाजा मेरी जुगल मानव गजराज मुठि का मार चढ़ा तो जाई ताई एक जन मुरझाय मुठि पार के निसि बहु माया जे दिन जाई तमन जा ब्रह्मास्त्र दई सादा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो महिमा ब्रह्म मान कपि कौते मारा पर देव बार कटक संगारा कोई देखा कपि मूर्छित भयो नाग पास बाण सिने गयो जासु नाम जप सुनो भवानी भवबंधन काटई नर जा तासु दूत के बल तरुआवा प्रभु कारज लगे कपि बताव कपि बंधन सुनि निश्चर नाए कांत कटाग सभा सवार दशरथ सभा नीति कपि जाए कहीं न जाए कछु अति पर कर जोरे सुरु सिर विनेता
सब कर कान विनती कराऊं जोड़ी कर रावण सुनो मान तज मोर सका देखो तो अनुज तुलई बिचारी रमत जिग जौवत कन्हैया जाके घर अति कान डेराई जो सिर असुर चराचर चान तासो बैर कबहु नहीं कीजे मोर कहे जाने कीजे प्रणत पाले रघुनायक करुणा सिंह कराई गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध बिसारी। यहाँ शब्द आया तब अपराध बिसारी। इतने रावण ने अपराध किए, माँ सीता का हरण किया, जगत जानकी को जहाँ पर बिठाए वहाँ पर भी उसने तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब भी हनुमान जी तो बस एक ही कहते हैं कि तब अपराध, मतलब तुम्हारे सारे अपराधों को वो क्षमा कर देंगे, केवल तुम माँ जानकी जी को सत्सम्मान लौटा दो। ये एक सुंदरकांड ही ऐसा है जहाँ पे 2 लंकेश का यहाँ पे सोदाहरण आया है। पहला आपने देखा होगा कि दोहा 31 तक वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सुंदरकांड समापन हो जाता है, आगे युद्ध कांड आता है। तो इसमें उन्होंने पहला जो पार्ट है इसको उन्होंने शिव कांची कहा है, और अगला जो 30 के बाद का है वो है विष्णु कांची। शिव आप देखे हम देखे वो संहार के देवता है, संहार करते हैं, और विष्णु भगवान ये पालन करता है। तो अभी तक जो हमने दोहा भी गाए तो भाव भी जैसा था कि जैसा क्रोध वाला, जैसा फट फट जैसे जिस तरह से स्वर भी उस तरह के कुछ लगे थे। तो क्यों वो शिव कांची, ये विष्णु कांची। अब यहाँ पर जो लंका का दहन हुआ इसके लिए तो प्रभु जी ने भेजा नहीं था, तो किस तरह से क्यों हुआ, तो इसका भी तो कारण यही बताते कि पहला तो एक तो त्रिजटा राक्षसी थी, उसने वर्णन किया था कि मैंने ऐसा सपन देखा है कि लंका पूरी जल गई, विभीषण जी राजगद्दी पर बैठ गए और रावण गधे पर बैठ के औंधे मुंह दक्कन की ओर जा रहा है। ये सारी चीज़ों को भी हनुमान जी को कहीं ना कहीं इसको सफल करना था, क्योंकि ये विभीषण जी की पुत्री थी त्रिजटा, और विभीषण जी एकमात्र पूरे लंका में विष्णु भक्त थे, और वो छोटी सी कुटिया अपने भाई का बिल्कुल बगल में बहुत बड़ी सी सुवर्ण की नगरी में ही सुवर्ण का महल, और इनकी छोटी सी कुटिया, और कुटिया में भगवान विष्णु की मूर्ति, और वे उसी का केवल ध्यान और नाम जाप करते। और ऐसे ही जगह पर उनकी जो निशानियाँ थी वह भी बड़ी। देखो, सत्संगी व्यक्ति के घर पर हम जाते हैं तो उनकी सबसे पहली पहचान होती है कुछ से कुछ सत्संग से रिलेट, कुछ तो शुभ चिन्ह उनकी घरों पर दीवारों पर लगा होगा। ये आज की पद्धति नहीं है, वो तब से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ दिखाया है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। शोभा बरनी न जाए मतलब मैं उसका वर्णन करने के काबिल नहीं हूँ, ऐसे तुलसी बाबा कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात, वहाँ पर थे तुलसी वृंदावन लगे थे। अब तुलसी वृंदावन का महत्व हुआ कि हम सभी तुलसी वृंदावन की जैसे अपने घर में प्रतिष्ठापना करते हैं, उसका हर साल विवाह भी संपन्न करते हैं। और ये तुलसी के पास में मैं आपको बता दूं, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सबको पॉसिबल होगा तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो 4:30 बजे क्या उठ जाते हैं, तो पहले जाके हम तुलसी जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुलसी जी के पास में कन्फर्मली हनुमान जी का वास होता है। वो वहीं बैठते हैं, वहीं मिलते हैं। आपको अनुभव लेना है तो आप ले सकते हैं, और फिर आप अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हैं आगे को। पर ये मेरे अपने अनुभव बता रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में जब हम 4:30-5 बजे जब जाते हैं, तुलसी के पास बैठते हैं, तो उस समय हनुमान जी आपको है इसका आपको आभास होगा। नव तुलसी का वृंद तह दे कि हर्ष कपर आए, तो इतने खुश होते हनुमान जी वो तुलसी का पौधा देखकर। तीसरी बात, इस सुंदर कांड में विभीषण जी की शरणागति है, मतलब प्रभु राम जी के दरबार में वो जा रहे हैं, रामादल में जा रहे हैं, और जाते से ही उनको लंकेश बना दिया। एक लंकेश नहीं होते, दूसरे लंकेश। ये भी कथा सुंदरकांड में आ रही है, बहुत सुंदर सुंदर बातें। इसी कथा में यहाँ पर भैया लक्ष्मण का भी क्रोध दिखाई दिया
कि दैव दैव आलसी पुकारा। ये आलसी लोगों ने केवल भगवान भगवान करो ऐसा नहीं, भगवान के साथ में आपको कर्म करना पड़ेगा और कर्म ही फिर आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति करा देगा। और यहाँ पर जो लंका जली थी तो पूछ थी ये स्वयं माँ भवानी थी। अब कहते हैं कि पूछ थी ये स्वयं भवानी थी, फिर इसमें एक भी बाल हनुमान जी की पूछ का जला नहीं। तो हम आपको बता दें कि ये पूछ में क्या था, पावक मतलब अग्नि, और ये अग्नि में क्या थी, माँ सीता जी समाई थी। और हमारे कर्म धर्म प्रभाव से हम उसी जगह पर आज बैठे जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। क्योंकि प्रभु राम जी ने जैसे कहा कि अब ये दंडकारण्य है, हमें अपनी लीला की शुरुआत करनी है, तो उन्होंने पावक में माँ सीता चली गई। 3 रूप हैं। अगर आप बालकांड सोपान में 5वां दोहा की दूसरी 2 लाइन है, उसमें ये तीनों रूप जो है, सीता संहारकारिणी है, जो संहारकारिणी कहाँ पर गई थी, लंका में। सीता पावन करता है, जो थी वो पावक में। और सीता सृष्टि रचिता थी, जो प्रभु जी ने, ठाकुर जी ने अपने हृदय में समाहित कर ली थी। इस प्रसंग तो बहुत सुंदर सुंदर है, मुझे समय का भी ध्यान रखना है, मैं आगे को चलूंगी। उठे तो बोली रा, बैठे तो बोली रा, उठे तो बोली रा, बैठे तो बोली रा, ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, ओ राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। यति राम नाम की भक्ति, यति राम नाम की शक्ति, यति राम नाम की भक्ति, यति राम नाम की शक्ति, यति राम चरण अनुराग बोले राम राम राम, यति राम चरण अनुराग बोले राम राम राम। मंगलावला मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुराण, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम चरण पंकज धर लंका अचल राजकुमार, ऋषि तुलसी सुविमल मयंक ऐसा सिनाओ जनि हो कलंक। राम नाम बिनु राम सोआरे, विचार प्यार मन मोह, रसन हीन नहीं सो असुरारी। राम बिनु कबीर चिंताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल
गोपी चढ़े कभी कन काटारी मई करी तन सागर माँ हरि प्रेरित थी अवसर चले मर पूजा अट्टहास करी गएगा कभी बढ़िया था रे विशाल परम हरवाई मंदिर गए मंदिर चढ़ाई नरे नगर वालों रबियान झपट लपट बहु कोटि करार साथ नाथ हो सुनिए पुकारा ये अवसर को हम युवा हम जो काया कभी नहीं हुई पान पधारे सिर को साधु कव क्या कर फल ऐसा जरे नगर अनाथ कर गए साधारा नगर जिनसे कमाए एक विभीषण कर देना सागर दूत अनल जय सिर जा जरा सो कई कार में पलट पलट लंका सब जाई कोई परापन सिंधु मजा कुछ बुझाई कोई क्षमा नयन रूप कोरी जनक सीता के आगे ठाड़ गयो कर जोरी मात मोहि दीजे कछु जीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चुड़ामणि उतार तब हरस समेत पवन सुत गए कहीं घाट असमोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा दीन दयालु गुरु संबा हरऊ नाथ मम संकट भान तात सत सुत कथा सुनाई गान प्रताप प्रभय समझा मास दिवस मोनाथ नया मातो की मोहि जियत नहीं पाए कांकट के गिरि राखो प्राणा तुम तात कहत अधरा कोई देगी सी गई वही छाती पुनि मोह सुनि दिन सोना जनक सिताई समझाई करी गोविंद वीर जुरी चरण कमल सिरनाई कपी कवडुरा वही चलत महाधुनि गर्ज शिवाई गर्भ सवै सरी चरनारी नारी सिंधु पारैया सबर के गिरा कपिन सुना हर्षे सब वीरों की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जा मुख प्रसन्न तन तेज विराजा तीन सियाम चंद्र कर का मिले सकल अति भय सुखारी कलपत दीन पाव जीवा चले हर सिर रघुनायक पासा पूछत कहत रावण इतिहास अब मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुपन खाए रखवारे जब गर्जन लागे मुष्टि प्रहार हरत सब भा जाय पुकारे ते सब बनौ जान जुमरा सुनि सुधीर हरस कपि हम करि आए तबकार जो न होति सीता सुनि पाई मधुबन के पल सकल चितार हे विधि मन विचार कर राजा आई गए सहित समान आय सबनि नावा पर सीसा मिलो सबन अति प्रेम कपीसा पूजी कुशल कुशल पद दे राम कृपा काज विशेष नाथ काज कीने हनुमान राखे सकल कपिन के प्राणा सुन सुदेव बहु देव लो कपिन सहित रघुपति पहि चली राम कपिन जब आवत देखा किए काज बना रस विशेष पटिक सिला बैठे दो बाही परे सकल कपि चरण बीच सहित सब बेटे रघुपति करुणा को पूजी कुशल नाथ अब कुशल देव पद कन जामवंत कै सुन रघुराया डापर नाथ करहु तुम दान ताहि सदा सब कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नताओ सोई बुझई विनही गुण करता सुसुध सुधय लोक उजा प्रभु की कृपा भयो सब काजु जन्म हमासु फलवान नाथ पवन सुत किनि जो करने सहसा मुख में जाहि सोवर पवन तनय की चरित सुहाई जामवंत रघुपति सुना सुनत कृपानि विमन अति गाए पुनि हनुमान हर्षियमान कहु तात की बात की रहति करत रक्षा सुना नाम पाहयो दिवस निसी ज्ञान तुम्हारी कृपा लोचन निज पद जगत जय जाई प्राण कृपा चलत मोहि चूड़ामणि देवी रघुपति हृदय लाय सोनी नाथ जुगल लोचन बरि मारे बदन कहे कछु जनक कुमार अनुज समेत कहीं प्रभु चरना दीन
जाए मन मम गति जाए सपने हो विपति हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन नमो कीर्ति गवात बुझात दान की पूजे आदि विचार सुन कपि तुई सन मानो प्रगानी नहीं कोई सुर नर मुनि तन दान कब तू पुकार कराओ का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोह सुन सुत सोई उरिन मैं काई देखो करि विचार मन माय पुनि पुनि कपि चितव सुनता लोचन नीर पुलक अधिका सुनि प्रभु वचन बिलोकी मोह गाता रसी हनुमन चरण पड़े प्रेमाकुल राय राय भगवन बार बार प्रभु जाए उड़ा प्रेम मगरते युग बनवा प्रभु बलगम कपि की सीसा सुमिरि समसा मगन गौरी सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुन कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठा कहाँ कपि राम न पालित लंका गई विधि कहे दुर्ग अति गंगा प्रभु संग हनुमाना बोला वचन निकट अभिमाना शाखा मृग के बड़ी मनसा शाखा पे शाखा पर जाई नाग से आटक पुरजा विधि जय गण बदति पिन पूजा सोर सब तव प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभु काट काकम प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनको सौ ब्रह्मा बड़वान नहीं जारी सकई कलकू नाथ भगति अत सुख दायनी देह पाकर अन पाए सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी एवं आसु तब कई भवा उमा राम सुभाव जय जाना ताई भजन कज भावना इन संवाद जासूरी नामा रघुपति चरण भगति सहिपा सुनि प्रभु वचन कहे कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपिपति कोड़ा कहाँ चले कर करहु बना अब विलम्ब के कारण की जय तुरंत कपिल गौआय सुनी जय कौतुक देख मन बहुवस नभ ते भवन कटे सुर कपिपति देख बुलाए आए जूत कजू नाना वरण अतुल बल बानर मान बरूथ प्रभु पद पंकज नावै सागर जय बाल महाबल तीसा देख राम सकल कपि से चितई कृपा कर राजीव ने राम कृपा बल पाई कपींदा मैं पाचक मनो गिरेला श्री राम तब कीन पया सगुन भय सुंदर सुगुना जासु सकल मंगल मैं कीर्ति दासु पयान सगुन यह रीति प्रभु पयान जाना भय दे हरि की बाप अंग जन कोई दे जोई जोई सगुन जान की हुई असुर तब यम राम ने सो चला कटक गोबर में पारा धर जय बाण गान पा तक आनंद की पाद पधारी चले गगन मई छाला ये हरि नाथ गान कपि कर डगमगाहि देख जल चीत करी। बहुत कुछ समझाया तब भी रावण के समझ में नहीं आया और यहाँ पर हनुमान जी ने माँ की सुधि लाई है। प्रभु राम जी भी बड़े अति व्याकुल हैं कि क्या संदेशा लाया है हनुमंत। हनुमान जी ने जो मुद्रिका प्रभु की थी वो माता को दी थी और उसके अगेंस्ट में चूड़ामणि जो माँ सीता आभूषण अपने बालों में लगाती थी वो गहना उनके सामने रखा। माँ ने एक संदेशा भी बहुत सुंदर कहा कि हनुमान जी तुम जा रहे हो, मेरा प्रभु से तो नमस्कार कहना, प्रणाम कहना, वंदन करना, लेकिन छोटे भैया लक्ष्मण से मेरी प्रार्थना करना कि मैंने आपको न जाने कैसे कैसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए थे, तो मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इसलिए उनसे विनती करना इस बात की। दोनों को प्रणाम कहा है। और प्रभु के पास जब हनुमान जी आते तो ये नहीं कहते, बखान नहीं करते कि मैंने क्या कुछ करके आया। वो केवल इतने, हम तो क्या बोले, शाखा मृगते बड़ी मनुष्याई शाखा से शाखा पर जाए। हम तो क्या शाखा मृग जैसा होता है ना कि यहाँ एक पौधे से दो पौधे, दूसरे से तीसरे पर, हमारा तो बस यही कार्य है। इसके अलावा बस हमें क्या चाहते, ये तो आपकी प्रभुताई थी, क्योंकि आपकी मुद्रिका जो मेरे मुख में थी, राम रूपी शब्द मेरे मुख में था और इसी ने वो सागर पार करवा दिया। प्रभु मैं बस इतना ही जानती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। ये शब्द सुनकर, ये शब्द समाचार सुनकर, सुनि सीता दुख प्रभु सुखयना, सीता जी का दुख जो सुनाया कि उनका एक एक क्षण,
एक एक कल्प के समान बीतता है। ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा। वह बात सुनकर हनुमान जी का जो संदेशा सुनकर प्रभु अत्यंत और विवल हुए। पहले तो विरह था ही और विवल हुए और कह लगे और हनुमान जी और हनुमान जी और हनुमान जी, ऐसा कहते कहते कई बार। और यही वह सुंदरकांड है। इस सुंदरकांड में ही माँ सीता जी ने और प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है। इसलिए हमको बता दें कि अयोध्या जी के जो राजा है अभी हमारे हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि नियमानुसार राजगद्दी जो भी कुछ दिया जाता है तो पहला अधिकार ये बड़े पुत्र का होता है। इसलिए पूरी अयोध्या नगरी आज भी है। हमारे में से कई भक्तजनों ने जाकर दर्शन किए होंगे हनुमानगढ़ी के। तो ये जो आज पूरा राज चल रहा है, पूरे भारत का नहीं विश्व का जो राज चल रहा है, इसके अधिपाता अभी है हमारे हनुमान जी महाराज। क्यों संजीवन दिखते हैं, सामने दिखते हैं। आप पुकारो, ध्यान से करो, क्योंकि आदमी हर चीज के बिना रह सकता है। अनाज के बिना तो आशा है, हम लोग रहते ही उपवास 4 दिन 5 दिन। अभी आजकल हम दिन भर जो फरियाल करते वो बात की मैं बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग बड़े अच्छे बैठे हैं यहाँ पर। हम लोग जल के बिना भी कुछ 1-2 दिन कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिना वायु के एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ, हमारा अभ्यास हुआ है, केवल वो अभ्यासु व्यक्ति ही कुछ क्षण के लिए अपना श्वासों का जो कंट्रोल है वो कर सकता है। अन्यथा ये आम आदमी के लिए, किसी कॉमन व्यक्ति के लिए ये कदापि संभव नहीं है कि वो रह सके। तो ये वायु हमारे शरीर में जो पवन चल रही है ना, यही तो हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी संजीवन है। ये जब हमारे शरीर से निकल जाते तो फिर ये शरीर ये अभी शिव है, फिर शव बन जाता है। ये हनुमान जी ने अपनी कहीं पर कुछ बड़ाई नहीं करी, इसलिए जामवंत जी उनके बारे में कह रहे हैं कि जामवंत के वचन जो भी कहा उन्होंने कि इतनी प्रभुताई करी है। इन्होंने सारे जो बंदर बैठे थे, नील नल अंगद, क्योंकि सुग्रीव ने तो कह दिया था अगर माँ का संदेशा नहीं लाया तो बस आपका हिसाब किताब क्लियर है। तो इन्होंने उनके प्राण भी बचाए हैं, सारे बानरों के, भालुओं के इन्होंने प्राण भी बचाए। माँ सीता की सुधि भी लेकर आई और वहाँ का जो हाल था वो भी सब क्या, मुझे लंका का जो हाल उन्होंने किया था वो तो जामवंती के द्वारा प्रभु को पता चला, वो हनुमान जी ने नहीं कहा। लेकिन माँ सीता जी का जो संदेशा था वह अवश्य हनुमान जी के ही मुख से प्रभु ने सुना। जय श्री राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आँखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। दर्शन दे दो मेरी
विपिन दुखदाई सीता सीतनि सा समाई सुनो नाथ सीता विनुए हितन तुम्हार शंभु अजगी राम बाण अहिरन सरिस निकट काजल में जब लगी रसन तब लगी जतन करो कज टेक शबन सुनी सठता करी बानी ईसा जगत विदित अभिमान समय सुभाव नारी कर साथ मंगल मोहय मन अधिकाचा जो आवै कट कट का जिये विचारी फीचर खाई कम पै वो कपटा कीता ता सुनारी साबित बड़ियासा अस करी सीताई लीला चली सवा ममता अधिकाई बंद गई हृदय कर चिंता भयो कांत बैठे सभा खबरी सिपाही सिंधु पार सेना सबियार बूझ से सचिव उचित मत पाओ ते सब हंसे मस्त करिए हूँ जिति सुरा सुर तमशमना मेरे बानर के लेके माई सचिव पैद दीन जो प्रिय भूले भया राज धर्म तन तीन कर कोई बेग ही नास आँखी सहाय स्तुति करे सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण आओ प्राता चरण शीस दीनावा सुख सान पहुंची बाता प्राता चरण शीस दीना मुनि सिर नाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूज्य होइबा मति अनुरूप कहो हित दाता जो आपन चाहे कल्याण सुजस सुमति सुभगत सुख नाना सो पर नारी लार बसार कजौ चौद के चंद किनाही 14 भुवन एक पति हो भूत द्रोह निश्चय नहीं सोई गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ बल पावन को काम क्रोध बल लोभ सब नाथ नरक के पान सब परिहरि रघुवीर ही भजौ भजौ जय शांता कृपा सिंधु मानुष करुणारी जनरंजन बंदन गणना वेद धर्म रचक सुभ्राता ताई भयो दविनाई मां प्रणता रति बंदन रघुनाथा देह नाथ प्रभुतों पर गए भजऊ राम बिनु हेतु सनेही शरण गए कविता हुन जा विश्व द्रोह त्याग जय जागा जासु नाम कहता मनसा सोई प्रभु प्रगट समझ जीव राम बार बार कर लागू विनय करो दस सी परिहरि मान मोह मद भजो कौशलाधी मुनि तिरस निज शेष सना कहीं पटई हमार तुरत समय प्रभु सन कहीं पाई सो संसार की सचिव सयाना तासु वचन सुनी अति सुखमाना तात अनुष्ट बनीति रूष सूर दरोज कद विभीषण रिपुत कर शकत सटको दूरी न करो यहाँ को माल्यवंत कह गयो बहुत काऊ विभीषण सुनि कर जोरी सुमति कुमति सबके उर नाथ पुराण निगम असगाई जहाँ सुमति का संपत्ति नाथ जहाँ कुमति का विपत्ति निदाना तौर कुमति किसी विपरी हित अनहित नानौर पपीता काल रात किसी चर कुल के ते सीता पर प्रीति गनेरी तात चरण गई मागो राघव मोर दुलार सीता देव राम कहूँ अहित न होई तुम्हारा पुराण शुद्ध सम्मत पानी कही विभीषण नीति बखान सुनत दसानन उठाई साई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई जैसी सदा सत मोर जिया रिपुकर पच्छ मोड़ कोई भावा कसित खल अस को जिगमाय भुजबल जाय जिता मैं नाय मम पुर बसि तपसिन पर प्रीति सठ मिलु जाय नौ कौनी अस कई की
चरण प्रहारा अनुज गए पद बारही बार उमा संग कई बुलाय मंद करब जो करई भलाय तुम पितु सरि सब ही मोहि मारा राम बजे नाथ तुम्हार सचिव संग ले नभ पद गयो सबई सुनाई कहत अस भयो राम सर्ग सब कल्प प्रभु सभा काल बस को मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि को। विभीषण जी ने नाना तरह से समझाया रावण को, भैया ये आपके जो सभा में सारे जो सचिव मंत्री बैठे हैं ना, ये आपका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये आपके डर की वजह से कर रहे हैं। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि 14 भुवन की जो स्वामी है उनकी जो भार्या है आपने लाया है वो काल रात्रि के समान है। माँ सीता जी काल रात्रि का अवतार थी। पूरा सब खत्म हो जाएगा भैया, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप उस कृपा निधान के शरण में आइए, आप ससम्मान माँ जानकी जी को लौटाइए। पर नहीं माना रावण। इतना सुनकर इतना सब सहकर लत्ता प्रहार किए विभीषण जी पर। संतों का कहना यह भी है कि लत्ता प्रहार इस वजह से भी किए कि ये तीनों भाई जब ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से अनुरूप वर मांगे थे। रावण ने कहा कि मुझे नर बानर के लेखे माही, नर और बानरों को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, पकड़ता भी नहीं हूँ, इसके अलावा बस मुझे किसी से मृत्यु ना हो। डोंट अंडर एस्टिमेट टू एनीवन। नर बानर के लेखे माही। और कुंभकर्ण के तो उन्होंने तो मांगना लगा कि बस मैं खाता ही हूँ बस। तो माँ सरस्वती जी में बीच में बैठ गई और कह दिया कि भाई निद्रा मांग लो, 6 महीने सोओगे, 6 महीने खाओगे। 6 महीने जागता था तो कितने महिष गो कितने सारे मनुष्य क्या कुछ खा लेता था। और विभीषण जी ने कहा कि मैं केवल और केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ प्रभु। और इसीलिए भी रावण को जानता तो था पर चाहता था, ये इनका दूसरा अवतार था जय विजय के बाद का। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और अभी ये रावण और कुंभकर्ण, और इसके बाद आए थे कंस और वक्रदंत। इनको शाप मिला था सनक सनंदन से। जय विजय ये दोनों द्वारपाल थे विष्णु भगवान के। यहाँ आने के बाद में जैसे रावण ने जो वक्ष पर लत्ता प्रहार का, इसका वो एक ये था कि तुझे उनके चरणों में जाना है। अब ये 75% तो लंका खत्म हो चुकी है, अब जो कुछ बचा है तो बस उनको ही उधर आने दो ताकि बाकी सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो हे विभीषण, अब तुम बिना समय गंवाए तुम अब चले जाओ। और ऐसा ही विभीषण जी ने किया। विभीषण जी जाते भी हैं नभपथ से, क्योंकि ये मायावी उस समय तो राक्षस है ही, तो वो वाली शक्ति उन्होंने इस्तेमाल करी। और ये जाते हैं और जाने के बाद जैसे ही सामने सुग्रीव जी मिलते तो कहते कि ये रावण का भाई हमारा भेद देने जाया। पर हनुमान जी को देखते ही हनुमान जी समझ जाते हैं, हाँ विभीषण जी हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था आपको, बस आ जाना चाहिए। बड़ी देर लगा दी, कोई बात नहीं, अब भी आ गए। तो जाते से इनका राज तिलक भी करवा दिया राम जी ने। और यहाँ पर विभीषण जी जब जाते हैं तो मन में भाव कैसे इनके कि मैं उन चरणों को देखने वाला हूँ जिन चरणों को माँ सीता जी अपने हृदय में स्थापित करती है। उन चरण पादुका की चरण चिन्हों की पूजा भरत जी 14 वर्ष से अभी कर रहे हैं। मैं उन चरण चिन्हों को देखने वाला हूँ। उन चरण चिन्ह के धूलि से मात्र अहिल्या गौतम ऋषि की नारी, उनका उद्धार हुआ है। और ऐसे चरणों में मैं जाने वाला हूँ। हम भी जब ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो घर से ही वो आवाहन, वो ध्यान, वो सारा हम लोग अपने हृदय में न बैठाते जाइए। लेकिन होता उल्टा है। हम क्या करते, ठाकुर जी के सामने बिल्कुल पलक भर के लिए उनको देखते, और उतने पल भर के में भी वहाँ पर जाके आंखें मूंद लेते। मुझे ये सवाल अभी तक समझा नहीं है कि वहाँ पर अगर आंखें मूंद लोगे तो ठाकुर जी को देखोगे कैसे भाई। आंखें मूंद के तो आपको बैठना है कि जो ठाकुर जी का विग्रह था, कैसा उन्होंने आभूषण पहने थे, कितना श्रृंगार किया था, कितने सुंदर सुंदर हाथों ने श्रृंगार किया था, वो पहले छवि अपने
मानस पटल पर आकर हृदय में सम्मिलित समाहित कर ले और उसका फिर विचार करके फिर आप बैठे आराम से उसी को निहारते, उसी को सोचते, तो हम लोग वहीं प्रभु के सामने वहीं आंखें बंद कर लेते हैं। और कई कई तो हमारे भक्त इतने उतावले होते हैं कि अपने हाथों में जो फूल आदि सब होते जो देख के फूल के ऐसे फेंक फेंक के मारते, इतने जोर जोर से, जहाँ कहीं लंबी कतारी में होंगे उधर से जोर से। उनके तो पंख राम चरण पंकज उर धरहु, प्रभु के चरण भी कमल की पंखुड़ियों से भी नाजुक है। तो हम लोग वो विग्रह को ऐसा अगर फेंक रहे हैं तो क्या उनको कहीं ईजा नहीं होगी? तो हमारे जो भाव है, तो कई जगह पर तो ऐसी व्यवस्था की होती है कि एक छावड़ी रखी होती है, छावड़ी में सारे फूल आप वहाँ पर इकट्ठा कर लो और भी जो भी पुजारी होंगे वो वहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देंगे। और उससे भी क्या होता है कि वो फूल सारे लोगों के पैरों में आते हैं, फिर कई लोग गिर जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ अच्छा व्यस्त कुछ हो जाता है। तो इतना भी हम लोग इस बात का तो ध्यान अवश्य ही क्या रखें। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। हे विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सीधी पार। कपिल विभीषण आवत देखा, हस कई चला विभीषण जबई। आयु हीन माये सब तबे, साधु अवज्ञा कर फल वैसा बन। रावण जबई विभीषण जान, भयो विभो बिनु तबहि अभाग। चलिउ हरसि रघुनायक पाई, करत बहु मन भावन। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुखदा। जय पद परसि करी ऋषिकारी, दंडक कानन पावन कार। जय पद जनक सुता उलिनाए, कपट कुरंग संग दरदाय। हरउर सरस रज पद जेई, अहो भाग्यमय देखऊं तो। जिन पायन के पादुकती, भरत रहे मन लान। ते पद आज विलोकई, इन नयनी अब जान। हे विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सीधि पार। कपिल विभीषण आवत देखा, जाना गौरी कुदूत बिसे। ताहि राग कापि सुमई आए, समाचार सब काई सुनाए। कहाँ सुग्रीव सुनऊ रघुराय, आवा मिलन प्रसादन गाय। कहाँ प्रभु सखा मुझिए कहा, काई कपीस सुनऊ नर नाम। जान न जाए साचर माया, काम रूप के कारण आवा। तेज हमारे रस नामा, राखिय पाति कोई सभा। सखानी की तुम एक विचारी, मम पद शरणागत भयान। सुनि प्रभु वचन रस अनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। शरणागत गौं जेत जही, निज अगणित अनुमान। तीनर पावन पाप में, तिन्हि मिलो गतिमान। कोटि भी प्रबल लाल रही जाऊं, आए सरत चहु नहीं ताऊं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित तब। पाप मत कर सहज सुहाऊं, भजन मोरती पावन काऊं। जो पै निश्चर जय मयूरी, मोरे सन्मुख आव किसो। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिन भाव। वेद कीन पठवाद सीसा, तब कछ बैलानि कपीस। जग मोर सखानि साचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहे। जो समेत आवा सरनाई, राखियो त्राहि प्राण की बात। भुवल बात देहि आनहु, हसिका कृपानि के। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनुर समेत। सागर दैया के करि वानर, चले जा रघुपति करुणा। दूर ते देखे दो भ्राता, नयना नंद प्राण के जाता। बहु राम कवि राम लो, रही कटुकी एक पट। भुज प्रलंब कर चारण लोचन, श्यामल गात्र करत भयमो। सिंध कंद आय दूर सोहा, आननाभित बदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अतिवा, मन धरि दीर्घ कही डुबा। नाथ दसानन कर मयूराता, निशिचर बंस सुनमत गा। सहज पाप भी तामस देहा, जटा कही तम परे। श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु वंदन मम भी। ताई ताई आरती अरन, सरन सुख रघुबीर। अस कही करत
दुष्ट संग जन देखी विदान अपपद देखी कुशल रघुराया जो तुम कीन जानी जनदान तब लगी कुशलन जीव कहूँ सपने मन विश्राम जब लगी रघुतन राम कहूँ शोक राम तजका तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मन सर्मद मा जब लगी उरन बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिवा ममता करुण तमी अभियारी राग देश मुख सुखकारी तब लगी बसत जीव मन मा जब लगी प्रभु प्रताप रघुना अब मैं कुशल मिट बैमारी देखिया पद कमल तुम्हारे तुम कृपाल जा पर गुना ताई न व्यापत हृदय वसूला मैंने चर विरद सुहा सुहा चरण कीन नहीं का जास रूप मुनि ध्यान आवा ते प्रभु हर शिर गए मोहला अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पो देखियो नयन विरंज सेव जुगल पद पर शिव समान दाता नहीं विपति विदारणहारी रक्षा मेरी कीजियो नंदी के आसमान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव सकल गुण तोरे तारे तुम अतिशय
विभीषण राख्यो दीन राजु अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। दावा है मेरा एक बार अजमा ले, दावा है मेरा एक बार अजमा ले, काम कोई जो कर न सका इनसे करवा ले। दावा है मेरा मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हस प्रभु छाड़ी जय जय आना, ते नर पशु बिन पूछ विशान। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि तुल मनवा। मुनि सर्वज्ञ सर्वविभासी, सर्वरूप सबरितंगा। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुलधान। सुन कपीस लंकापति वीरा, के विदित रही जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दोस्तर सब बा। कालं के ससिनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक सब सा। जगत कदपि नीति अस गाई, विनय करहि सागर सम जाय। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जगदीश, कई उपाय विचार। इन प्रयास सागर तरई, सकल बाल कपिधान। सखा कहीं तुमने की उपाय, करिय दैव जो होय सहाय। मंत नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अद्भुत कहा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोष। सागर मन मोह एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकार। सुनत बियसि बोले रघुवीरा, ऐसे कर्म करहु मन धीर। अस कहि प्रभु अनुजै समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्हा सिरनाई, बैठे पुनि तट घर बड़ जाय। जब विभीषण प्रभु प्रियाय, पाछे रावण दूत बखान। सकल चरित तिन देखे, दरेक पटक दे। प्रभु जुन हृदय सराहई, शरणागत परने। प्रगट बखानि राम सुभान, अति सप्रेम लागे सनिधि राहु। रिपु के दूत कपिल जब जाने, सकल बाण कापि सपैया। कहाँ सुग्रीव सुनौ सब बानर, अंग भंग करि पट इति बर। कपि के ममता नाये साग बांधि कटक जो पास फिरा। बहु प्रकार मारन कटि लागे, दीन पुकार तदपि न जाय। जो हमारे हरना साका, ते को सला सकेया। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे असि तुरत छुड़ा। राम न कर दीज मुझ बाकी, लक्ष्मण बचन काज दुर्गा। पहले खाकर मोड़ सना, मम संदेश सुना। सीता के मिलौ न कान तुम्हारा। तुरत नारी लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथ। कहत राम दस लंका, रावण चरण शीस कीना। सिय सास ने पूछी बाता, कहत न सुख आपनि कुशला। पुनि कहूँ खबर विभीषण की, जाय मृत्यु आदि करे। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभाग। पुनि कहूँ हाल की सकट काई, कठिन काल प्रीत चलिया। जिनके जीवन जगत कवारा, भय प्रगट सिंधु विचार। कहाँ तपस्विन की बात मोरी, जिनके हृदय त्रास अनमोल। वही बेट की पीड़ी गए, श्रवण सुजस सुनि मोह। कहाँ सिर रिपुबल तेज बला, बहुत चकित चित तो। नाथ कृपा करी पहुँचो जैसे, मानो कहाँ क्रोध तरि जय। मिला जाहि जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक तेसा। रावण दूत हमै सुनि काना, कपिन बाण दीने दुखना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने अमता। पूछे नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सत भर निरजा। नाना वरण मान कट धाये, विकटानन बीसाल भरेगा। जय गुर दई मोह देश दलोरा, सकल चरित अमित नाम वट कठिन कराला। अमित नाग वन विपुल विचार, विविध भयंकर नील नयन। अंगद वद विकटासी, दधि मुख के हरि सट सट। रामवंत बलराम, एक सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटि न कनई कुनाना। राम कृपा अतीत बल तुम समान त्रैलोक गनई। असमय सुना श्रवण दस गंधर, पदुम 18 जूत। नाथ कटक महाशोक विनाई, जो न तुम्हि जीते नवा। परम क्रोध बीजे सब हाथा, आयस कै न तेई रमना। सोषै सिंधु सहित जस बाला, पूरै न तव रघु
सागर सरठानी चला मूड मुषा का कर सिवड़ाई कुवल बुद्धि था मैं पान सचिव सभी तभी भीषण जाके विजय विभूति कहा जगता सुनि खल बचन दूतरी सपाड़ी समय विचार पथी का रामानुजती नीने पाती नाथ बचाई जुड़ाऊं छात बीस काम करली रावण सचिव भोल सठ दाग बचा बातन मन ही रिझाई सठ जनिहार सिकुल खीस राम विरोध नवरसी सरन विष्णु अजईस कीत जिमान अनुजव प्रभुपद पंकज भृंग होई की राम सरानल खलकुल सहित पतंग पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान बजरंग बाला हो माजनी का लाल सलासर वाला हो पवन पुत्र हनुमान पवन पुत्र हनुमान बजरंग बाला हो माजनी का लाल सलासर वाला हो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बाला हो माजनी का लाल सलासर वाला हो भूमि का भार उतारा असुरों को मार गिराया भूमि का भार उतारा असुरों को मार गिराया लंका जैसी नगरी को तूने जला खाक कर डाला लंका जैसी नगरी को तूने जला खाक कर डाला अंजनी का लाला हो मांजनी का लाल सलासर वाला हो मंगल भवन मंगलहारी सीताराम हृदय विराजत अवत बिहारी सीताराम सुनत सबय मनत मस्काई कहत बसानत सबय सुनाई भूमि पराकर कहत आकाशा लघुता सकल भाग विलास कह सुखनाथ सत्य सब मानी समुझई छाण प्रकृति अभिमानी सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सनत चौगिलो अति कोमल रघुबीर सुभाऊ जगति अखिल लोक कल्याण मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई गुरि अपराध नहीं तो धरई जनक सिपाय रघुनाथ ही दीजे सीताराम कहा मोर प्रभु कीजे सीताराम जब ते कहा तेन मैं दे चरण प्रहारी न सकते नाई चरण सिर चला सुना कृपा से विनायक जन करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पार ऋषि अगस्त की
की अंतिम चौपाइयों में राम नाम का गुणगान इतने जोरों से होना चाहिए जो भाई बहन घर में बैठे वो सीधे नीचे उतर के आ जाए कि अभी पाठ के बाद अभी होली शुरू होने वाली है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सकल चरित गाई प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो दिसि दावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। हो जाप कृपा राम की होई, नाम कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। हो सुमिर पवन सुत पावन नाम, अब बस करिया के राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो जगत सितारक जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जास कृपा निर्मल मति पाऊं, जाके जुग पद कमल बनाऊं। राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज भवन गवने उसेनु श्री रघुपति मत पायम, यह चरित करि मनोरथ राम पिता तुलसी गायो। सुख भवन सासय समन दगन विशाल रघुपति गुण गणा, तज सकल आस भरोस गाव, सुनाहि संतत सठ मना। सदा सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान।